गुड इवनिंग एवरीवन। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद बेटा। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। जय भारत सर। गुड हाँ इवनिंग। भाई, तो सभी लोग मेरे ख्याल से रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और शुरू के 3 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर मान लीजिए। अगर ये निकलते हैं तो पूरा कैलकुलस, गुड इवनिंग सर। 80% कैलकुलस स्मूथली निकलता है। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ भी डाउट आए बिल्कुल बिंदास पूछिएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट नहीं सॉरी, आईटीएफ आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका अगला चैप्टर जो होगा। उसके बाद लिमिट आएगा और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आएगा। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं कि ये निकले, उसके बाद डिफरेंशिएशन जैसे ही आता है चीजें स्मूथ होती चली आएंगी। उसके बाद जो परेशान करने वाले हैं वो इंडेफिनिट और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ही थोड़ा परेशान करता है, बाकी सब तो ठीक है। लेकिन जिसका आईटीएफ और फंक्शन और लिमिट, ये 3 चैप्टर मेन है, जिसके बिगड़ते हैं उसको बहुत कुछ आगे भुगतना पड़ता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको परेशान करते हैं। एक बार मॉड्यूलस और सिग्नम का ग्राफ बता दीजिएगा। क्या बेटा? मॉड्यूलस और सिग्नम का ग्राफ। सर डीपीपी का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? डीपीपी के सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे? मैंने भी अभी पूछा नहीं इस बारे में। मुझे नहीं लगा था कि आपको तकलीफ आएगी। 4th वाले डीपीपी में दिक्कत आ रही है क्या? सर मॉड्यूलस और सिग्नम का ग्राफ। ओके, मॉड्यूलस के ग्राफ वगैरह में दिक्कत आ रही है बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ डीपीपी आगे पीछे हो जाती है। ये मैं जैसे बंसल में पढ़ाता था या एलएन में पढ़ाता था या फिटजी में पढ़ाता था, सब जगह थोड़ी बहुत डीपीपी 19-20 हो जाती है, ठीक है। तो मैं अगली बार से याद रखूंगा। 5th डीपीपी मेरे पास अभी नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर से मैं ध्यान रखूंगा कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं और पुरानी डीपीपी में देख के आऊंगा, शुरू की 2 और आज जो आने वाली है मैं बता दिया करूंगा उसमें कि ये वाले क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, बाकी बना लीजिए, ठीक है ना। सर 4th डीपीपी नहीं है, 5th डीपीपी अपलोड हुई है। 4th नहीं है? यस सर। अच्छा, मैं देखता हूं, पता करता हूं। मॉड्यूलर सिग्नम का ग्राफ बता दीजिए। अच्छा, अपन ने एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिए थे, दो के ग्राफ है ना। यस सर। रुको तो बना लेते हैं। ये 2 कर्व दिए थे, एक y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ cos x एंड सिग्नम ऑफ x माइनस 2। सो y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ cos x। इसका ग्राफ देख लें तो cos x का ग्राफ मैं बना देता हूं। ये कुछ ऐसा चल रहा होगा, 2 पाई 3 पाई बाई 2 पाई बाई 2, और इसी तरह से इधर भी चलता है, -2 पाई -3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अब हम केस बनाते हैं, तो भाई यहां पे 3 केस बनेंगे। पहला केस जब cos x क्या होगा, नेगेटिव, तो cos x नेगेटिव, सिग्नम नेगेटिव, -1 होगा। cos x की वैल्यू 0 तो 0 होगा, और cos x की वैल्यू पॉजिटिव तब 1 होगा। किसी भी ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस के अबव है, ठीक है। थोड़ी लाइन टेढ़ी बनी है, इसे सीधा कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी ग्राफ, मैं यहां पे पाई बाई 2 लिख देता हूं, पाई के नीचे पाई लिख देते हैं, 3 पाई बाई 2 के नीचे 3 पाई बाई 2, 2 पाई के नीचे 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 2 पाई, ठीक है। अब 0 पे चाहो तो 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में cos x का ग्राफ x एक्सिस के अबव है,
मैं रिपीट करता हूं, -π/2 से π/2 के बीच में cos x का ग्राफ x एक्सिस अबव मतलब पॉजिटिव है, तो जब cos पॉजिटिव होगा y इक्वल टू 1 लाइन आएगी, तो इसके बीच में y इक्वल टू 1 लाइन आएगी। फिर π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ बिलो दी x एक्सिस है, मतलब cos की वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से 3π/2 सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होगा, cos की वैल्यू निगेटिव होगी, तो cos अगर निगेटिव होगा कौन सी लाइन आएगी, y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 लाइन यहां पे बिलो आ रही होगी। देन 3π/2 से 2π के बीच में फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, तो x एक्सिस के अबव है, तो वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव पे y इक्वल टू 1। ऐसे ही ये बिलो है तो ये -1 और ये अबव है तो 1, और 0 जहां जहां हो रहा है वहां पे 0 कर दो, तो 0 कहां पे हो रहा है, 3π/2 यहां पे 0, -π/2 यहां पर 0 हो रहा है। cos x जो है वो कट कर रहा है x एक्सिस को, कोई भी फंक्शन जहां x है वो कट करता है वहां पर 0 होता है। सो दिस इज अ कर्व ऑफ सिग्नम cos x, मेरे ख्याल से बनाया होगा काफी लोगों ने, ठीक है। सर गलत हो गया मेरा। गलत हो गया, ठीक है, गलतियां तो होती रहती हैं, अभी अपन सीख रहे हैं। सेकंड था y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ क्या था, x -2। यस सर। हाँ, तो यहां पे भी 3 केस बनाओ। x -2 जब पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी तो ये 1 होगा, x की वैल्यू जब 2 होगी तो ये 0 होगा, तो सिग्नम 0 0, और x की वैल्यू 2 से छोटी होगी तो क्वांटिटी नेगेटिव होगी, सिग्नम नेगेटिव -1। ओके सर। तो ये रहा यहां पर कहीं 2, एग्जैक्टली 2 पर 0, 2 से बड़ा, 2 से आगे लेंगे y इक्वल टू 1 लाइन, और 2 से पीछे ले जाओ, 2 से पीछे जाएंगे y इक्वल टू -1। भाई सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है? यस सर। यस सर, ये सही है। ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। तो यहां पर ये थे, ये जो मैंने होमवर्क में दिया था वो क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अभी, लॉग के, मॉड के, मिक्स, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन सीख लें, तो अलग से अपन जैसे ही अपना क्लास ये थ्योरी खत्म हो रही होगी अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो सर। हाँ भाई, मैं एक्सपोनेंशियल पे बात कर चुका हूं, मॉड्यूलस का ग्राफ भी बता दीजिए। मॉड्यूलस के ग्राफ पढ़ेंगे बेटा अभी, प्रिया बेटा अपन पढ़ेंगे मॉड्यूलस के ग्राफ, अभी आएंगे बच्चे, ठीक है? मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ई की पावर मॉड एक्स, सब आएंगे, पेशेंस रख। सर लॉग का वो सेकंड वाला ग्राफ आप लॉग का जो सेकंड वाला ग्राफ था बनाया आपने कहा था बनाने के लिए, हाँ, तो वो खुद से करके देखा सर थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन वो थोड़ा सा गलत आ रहा ऊपर वाले है, जैसा नहीं है। देख लेंगे अभी। देखो भाई, जो काम की चीज थी मैं अंडरलाइन कर दूं इसमें, जो याद रखने वाली चीज है, y इक्वल टू ए की पावर x में a टू दी पावर a पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होता। डोमेन और रेंज ये लिखी हुई है, डोमेन ऑल रियल है और रेंज जो है वो 0 से इंफिनिटी होता है। तो इसमें क्योंकि 0 से बेस बन रहा था, 0 से बड़ा और 1 नहीं होगा, तो 2 केस बन रहे थे, एक 0 से 1 और एक 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर के लिए अगर बेस जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बेस अगर 1 से बड़ी होती है तो ग्राफ इंक्रीजिंग जाता है, इस तरह का बनता है। ये कभी कट नहीं करता है, एक्स एक्सिस को नीचे होता जाता है लेकिन कभी कट करता हुआ नहीं दिखता। आप जितनी दूर जाएंगे वो उतनी दूरी पे चलता चला जाता है। 0 पे हमेशा 1 होता है, e की पावर 0 इज ऑलवेज 1। पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के अबव होता है और इंक्रीजिंग होता है। अब ये e की पावर x का हो सकता है, ये 2 की पावर x का हो सकता है, ये 10 की पावर x का, कोई भी जिसका बेस 1 से बड़ा है उसके लिए एक रफ डायग्राम सेम रहेगा। देन अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, मतलब 1/2 की पावर x या 2 की पावर -x या e की पावर -x या 10 की पावर -x, उन सब के लिए फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। ये डिक्रीजिंग का कर्व होता है, 0 पे 1 रहता है, ठीक है। तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो e की पावर x और e की पावर -x पर पूछे जाते हैं। तो e की पावर x का ग्राफ इंक्रीजिंग इस तरह का और e की पावर -x का ऐसा बनता है, ठीक है। बस अभी फिलहाल इतना याद रखना है। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जो मैंने कहा था आपसे, मैंने लॉग बता दिया था, वो प्रॉपर्टी छोड़ दी थी, तो मैं प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता हूं। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, 1-2 प्रॉपर्टी देखें। जैसे a टू दी पावर x
ग्रेटर देन है a टू द पावर y। ठीक है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है जो मेन इनइक्वालिटी में काम आती है। इट हैज टू केसेस, x ग्रेटर देन y if base greater than 1 and x less than y if a 0 to 1। भाई बेस पर दो ही केस बन सकते हैं, या तो वो 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा। प्रॉपर्टी कैसे याद रखनी है वो समझा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। अगर बेस दोनों का सेम है, अगर बेस दोनों का सेम है और x है पावर एक y है, ग्रेटर देन का साइन लगा है, तो जो भी फंक्शन को साइन मिलता है वैसे का वैसा साइन पावर को मिल जाता है अगर बेस 1 से बड़ा होता है, और पावर में साइन चेंज हो जाता है अगर बेस 1 से छोटा है। ये मैं कैसे बता रहा हूं तो मैं प्रूव करता हूं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट। कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने लिया 2 की पावर 4 ग्रेटर देन 2 की पावर 2, इज इट ट्रू? इज ट्रू। ठीक है सर। तो बेस दोनों का सेम है, तो यही पावर में भी मैं बोल सकता हूं 4 ग्रेटर देन 2। अरे बिल्कुल सही है सर। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 1/2 की पावर 2 ग्रेटर देन है 1/2 की पावर 4, अरे ये भी ट्रू है। लेकिन अब क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये बड़ा है इससे तो इसकी पावर भी बड़ी होगी इससे? नहीं, नो सर। लेस देन 4 हो गया। 2 जो है वो लेस देन 4 है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो फंक्शन को साइन मिल रहा है उसका उल्टा साइन पावर को मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस जो है वो 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है। अगर बेस 1 से बड़ा होता है, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जो फंक्शन को जो वैल्यू जो साइन मिलता है वही पावर को मिलता है, और जो फंक्शन को साइन मिलता है वो पावर के साइन में अपोजिट हो जाता है अगर बेस 1 से छोटा होता है। देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, वो सब मैं समझाऊंगा। सर एक डाउट था सर। सर जैसे सर डेरिवेटिव फंक्शन में कैसे पता चलेगा सर मैनी वन और वन वन कैसे? डेरिवेटिव फंक्शन में कैसे पता लगेगा सर मैनी वन कौन सा और वन वन कौन सा? तो बताया तो है, तू क्यों पूछ रहा है ये बात? तू वीडियो देखना बेटा। सर वीडियो देख है सर, ऑलवेज पॉजिटिव आया तो सर वन वन ही होगा। मैं नहीं सुन पाया, क्या बोल रहा है? सर ऑलवेज पॉजिटिव आया तो फिर वन वन ही होगा। अगर dy बाई डी एक्स ऑलवेज पॉजिटिव आया या dy बाई डी एक्स ऑलवेज निगेटिव आया और वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है तो वो हमेशा 1 1 है, ऐसा। ठीक है सर। या फिर उसके ब्रेकेबल, अब ब्रेकेबल फंक्शन वगैरह पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं गया हूं, इसलिए मैपिंग 2 पार्ट में डिवाइड की जाती है। ब्रेकेबल फंक्शन अलग से पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद लेते हैं। लेकिन अभी तक जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक नहीं है और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव आता है डिफरेंशिएशन, या हमेशा निगेटिव आता है, तो फंक्शन को हम इंक्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है सर। जैसे सिग्नम या डिक्रीजिंग बोलते हैं, डी वाई डी एक्स अगर निगेटिव आ रहा है हमेशा तो। सर हाँ अगर जैसे कि सर मॉड फंक्शन होता है तो फिर सर वो नहीं सुनाई दे रहा बेटा, क्या बोल रहा है? जोर से बोल। सर जो मॉड फंक्शन होता है वो हर पॉजिटिव मतलब हर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को एक ही वैल्यू देता है, तो सर सिग्नम फंक्शन क्या करता है? मॉड जो होता है वो हमेशा सेम वैल्यू कहां देता है? -1 पे भी 1 देगा और 1 पे भी 1 देगा। उसका डेरिवेटिव पूछ रहा है क्या? नहीं लाइक जैसे हम फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कोई फंक्शन पॉजिटिव अगर होगा कोई फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि वो 1 1 हो। कोई फंक्शन हमेशा नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है वो 1 1 हो। 1 1 या मैनी वन उसके डेरिवेटिव से निकाल रहे हैं, उस फंक्शन से ही निकाल रहे हैं। बात को समझने की कोशिश कर। मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के अबव है, क्या ये 1 1 है? नहीं बना। ये मैनी वन है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 जगह कट कर रहा है। ग्राफ से भी हमने सीख रहा है। हमने 3 मेथड सीखे थे, वैसे हमने 4 मेथड सीखे थे, एक 12th बोर्ड का और फिर 3 मेथड हिट एंड ट्रायल फॉर मैनी वन। फिर हमने ग्राफ से देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट करेगी, या फिर dy बाई डी एक्स। तो बेटा बात dy बाई डी एक्स की होती है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो कितना आ रहा है? 2x आ रहा है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा? ऑल ऑल रियल। रियल। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डोमेन होगा ऑल रियल। अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट किया तो
2x आया, x की वैल्यू पॉजिटिव रखूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू नेगेटिव रखूंगा तो ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब dy बाय dx पॉजिटिव भी हो रहा है, dy बाय dx नेगेटिव भी हो रहा है, मतलब फंक्शन डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो फंक्शन क्या है, मैन इवन है। तो किसी फंक्शन के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से कुछ नहीं हो रहा, उनके डेरिवेटिव को पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7। इसको डिफरेंशिएट कर, इसका भी डोमेन ऑल रियल होगा, लेकिन डिफरेंशिएट करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 2। अब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव होगा? कोई x की वैल्यू बताओ। भी नेगेटिव नहीं होगा। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। तो dy बाय dx पॉजिटिव होना चाहिए। ये फंक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। अरे क्यूबिक, हमने क्यूबिक का ग्राफ देखा था ना? यस सर। क्यूबिक का ग्राफ देखा था, माइनस इंफिनिटी शुरू करता है और प्लस इंफिनिटी, इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, बट इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज। इसका dy बाय dx हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन 1 होगा। इसका d2/dx स्क्वायर करेंगे तो सर 6x आएगा, लेकिन सर क्या सर अगर इसका d2y और d2x स्क्वायर करेंगे तो सर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 6x आएगा ना, तो सर वो तो नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ऐसे डबल डेरिवेटिव का कुछ बोला क्या? डबल डेरिवेटिव का कुछ बोला? कोई प्रॉपर्टी पढ़ाई अभी तक डबल डेरिवेटिव की? समझिए सर। फिर तो तू तीसरी बार डेरिवेटिव कर ले तो 6 आ जाएगा। हमने डेरिवेटिव करते ही जा, चौथी बार डेरिवेटिव करेगा 0 आ जाएगा। कुछ ना कुछ करते रहे, उससे कुछ ना कुछ आता रहेगा। मतलब हम पीसीएम लिए हुए हैं तो हम इंजीनियर हैं, हम सर बायो ले लेंगे तो हम मेडिकल भी दे सकते हैं, ठीक है। हम साथ में कॉमर्स ले लें तो हम एमबीए की तैयारी भी कर सकते हैं, हम सीए भी बन सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक चीज पे फोकस रहो। जब मैंने जो मेथड पढ़ाए हैं वो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप समझो। उसमें जबरदस्ती आपको पता है डबल डेरिवेटिव क्या देता है? डू यू नो अबाउट इट? व्हाट इज डबल डेरिवेटिव? अरे जिसने भी पूछा भाई। यस सर। तुझे पता है डबल डेरिवेटिव क्या होता है? यस सर। क्या होता है? दोबारा डिफरेंशिएट करना। हाँ, तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे dy बाय dx का क्या मतलब होता है? क्या रिप्रेजेंट करता है dy बाय dx? स्लोप। हाँ, तो डबल डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? यू नो अबाउट? नो सर। बेटा तो मैं बताऊंगा ना उसको, जब मैं बताऊंगा तो तेरे को पूरा लॉजिक समझ में आएगा। एक साथ नहीं पढ़ सकते। अभी तुझे जिस समय तू 12th में आईआईटी जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, उस समय तू बीटेक का सेकंड ईयर नहीं पढ़ सकता। तो जब जो पढ़ना चाहिए उस पर ध्यान रख। जबरदस्ती इतने सारे बच्चे हैं, अभी मैंने 2 मिनट अगर खर्च किए हैं फिजूल की बातों पे, और अगर यहाँ पे 200 बच्चे या 500 बच्चे बैठे हुए हैं तो उन सबके 2 मिनट खराब हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है भाई। यहां पर मैं तो केवल ये बताना चाह रहा था, ये सबको समझ में आया है। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या होगा? एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ये सब हटा के। थोड़ा सोचें और आंसर दें। फाइंड द डोमेन ऑफ y is equal to root of 2 की पावर x minus 2 minus 4 by 5 ऐसा दिया हुआ है रूट के अंदर। इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन वो x की वैल्यू होती है जिस पर, मैं 2 डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुने। डोमेन का मतलब है x की वो रियल वैल्यू जिस पर y की वैल्यू रियल होगी। एक ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन है x की वो रियल वैल्यू जिस पर फंक्शन डिफाइन होता है। तो क्या आपको रूट के बारे में पता है? रूट कब डिफाइन होता है? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। रूट के अंदर नेगेटिव नहीं ले सकते अपन। अगर हमें रियल नंबर चाहिए तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता। किस रूट के अंदर? ये भी ध्यान रखना। स्क्वायर रूट, 4th रूट, 6th रूट, 10th रूट, इवन फ्रैक्शन जितने रूट हैं उन रूट के अंदर अगर कुछ भी आपने लिख दिया है, कोई सा भी x लिख दिया, y लिख दिया, ये सब क्या होना चाहिए? z लिख दिया, w लिख दिया,
ये सब क्या होना चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर यहां पे मैं क्यूब रूट लूंगा, फिफ्थ रूट लूंगा, तो उसके अंदर नेगेटिव आ सकता है, इट मे बी नेगेटिव। मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ, Yes, मतलब अगर मैं यहां पे ऐसे लिख दूं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो यहां पर हम x की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, माइनस बाहर आ जाता है ऑड रूट में, ठीक है, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, इन सब में माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। फोर्थ रूट, सिक्स रूट, 10th रूट जो होते हैं, उसके अंदर रूट की वैल्यू या तो 0 होती है, रूट के अंदर की वैल्यू, या पॉजिटिव होती है। तो हम क्या कहेंगे, ये पूरी क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव और इक्वल टू 0 बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 5 तो क्रॉस मल्टीप्लाई में हट जाएगा। यस सर। तो कितना आ गया बच्चों? 2 की पावर x माइनस 2 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर ये आ गया 2 की पावर x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। अब ये चीज मैंने आपको बताई अभी, इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करें। बेस क्या है? 1 से बड़ा है। तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो जो साइन फंक्शन को मिला है वही पावर को मिलेगा। तो x माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 होगा, तो x होगा ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। तो इसका डोमेन होगा 4 क्लोज से इंफिनिटी या ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सर हाँ बेटा, बोल बोल। सर कुछ नहीं सर, माइक चेक कर रहे थे। क्या बोल रहा है? माइक चेक कर रहे थे। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक। तो इसके लिए इसमें सबसे काम की चीज क्या है? ये है। इसमें सबसे काम की चीज केवल ये है, इसको याद रखें कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो जो फंक्शन को इनइक्वालिटी मिली है वही पावर को मिलती है। बेस 1 से 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। सर अंडरस्टूड। ठीक है बच्चे, लिख रहे हैं कुछ लोग? लिख लें आराम से। फिर हमने लॉग भी पढ़ा था, लॉग की प्रॉपर्टी बतानी थी। इवन रूट बता दीजिए। देख, स्क्वायर रूट में यहां पे 2 नहीं लिखते, लिखना चाहिए लेकिन यहां पे 2 नहीं लिखते, क्योंकि रूट स्क्वायर से ही शुरू होता है, ठीक है। 2 ना लिख के खाली छोड़ते हैं, लेकिन यहां पे 2 है। स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, 10th रूट, इन सभी में रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन जो ऑड पावर, ऑड रूट होते हैं, मतलब क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, 7th रूट, इसके अंदर नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी, माइनस बाहर आ जाता है इसमें। कुछ चीजें ग्राफ पे छोड़नी पड़ेंगी, ग्राफ से समझाया जा सकता है बहुत आसानी से, तो थोड़ा पेशेंस रख। मैं इनवर्स फंक्शन के जब ग्राफ बताऊंगा तो तेरे को समझा पाऊंगा कि x की पावर 1/3 का ग्राफ कैसे बनता है, कैसे आता है x की पावर 1/3, किस फंक्शन का इनवर्स है x की पावर 1/3, दैट इज x क्यूब। तो वो कैसे आया वो समझा पाऊंगा, उसका ग्राफ कैसे बनाता है वो भी समझा पाऊंगा, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में समझेंगे। अभी तो मैं सिंपल, मैंने एक्सपोनेंशियल बताया, e की पावर x का ग्राफ याद रखो, e की पावर -x का ग्राफ याद रखो, और उसकी एक प्रॉपर्टी है, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। बढ़ जाए? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ भाई, तो ये हमने पढ़ा था, ये ln x, देखो एक होता है log x बेस 10, ये है log x बेस 10, ठीक है, इसे कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग केमिस्ट्री में यूज होता है। और log x बेस e, इसे लिखते हैं ln x या ln x या ln x, इट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। बस मैं ये बता रहा हूं कि ये ऐसे बोला जाता है, ऐसे नेचुरल लॉग इज ln x, कॉमन लॉग इज log x बेस 10, लेकिन दोनों का ग्राफ, रफ डायग्राम ऐसे ही बनता है, ठीक है। 0 पे ये y, ये y एक्सिस को कभी टच नहीं कर पाता, ठीक है। 0 पे ये y इक्वल टू, ये y इक्वल टू 0 पे 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 ये y इ
ये कब है? जब बेस 1 से बड़ा है। बेस मतलब log x बेस a, इसमें सबसे कीमती चीज क्या थी? ये थी कंडीशन ऑफ डोमेन और इसकी रेंज। ये कीमती चीज थी, मतलब log x बेस a में log के अंदर जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? तो याद रखना जरूरी है, log के अंदर जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होगा और बेस जो है वो पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा। इट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ डोमेन। इसकी रेंज ऑल रियल होती है। आपको दिख रहा है ग्राफ कहां से चालू हो रहा है? माइनस इंफिनिटी से, और कहां जा रहा है? प्लस इंफिनिटी पे। मैंने आपको रेंज निकालना सिखाई थी। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें रेंज निकालने के लिए तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाएगी? प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है? और अगर बेस 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ उल्टा बनेगा, डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, ठीक है? 1 पे 0 होगा। आप चाहते तो इसे बना सकते थे, मैं इससे बता देता हूं। चलो ठीक है। log 1/4 बेस 1/2 ये होगा 2। log 1/2 बेस 1/2 ये होगा 1। log 1 बेस 1/2 ये होगा 0। log 2 बेस 1/2 ये होगा -1। तो आप देखोगे x की वैल्यू हमने क्या रखी? 1/4। तो 1/4 पे वैल्यू कितनी मिल रही है? 2। फिर 1/2 x की जगह log x बेस a था, x की जगह पे क्या रखा है? 1/2। और बेस क्या है? a क्या लिया है? 0 से 1 के बीच में, मतलब 1/2, ठीक है? तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1। एग्जैक्टली 1 पर 0 और 2 ले लिया, x की वैल्यू 2 ले ली, 2 पर कितना हो गया? -1 हो गया। तो अगर आप सारे पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये एक डिक्रीजिंग कर्व है। ग्राफ जो बनता है दोनों की रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होती है। ये डिक्रीजिंग है और ये इंक्रीजिंग है। e की पावर x में भी ऐसी था, याद है सब लोगों को? यस सर। e की पावर x, a की पावर x में a अगर 1 से बड़ा था, मतलब बेस 1 से बड़ा था, तो वो इंक्रीजिंग कर्व था और ये 0 से 1 के बीच में डिक्रीजिंग था। दोनों का बेसिक लॉजिक सेम है, ठीक? इसकी भी प्रॉपर्टी देखें भाई, इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी को दिमाग में रखना है, रिवाइज करना है, जिससे कि दिमाग में बैठ जाए परमानेंटली। मतलब हम लास्ट टॉपिक जो कैलकुलस का चल रहा होगा, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, 13 चैप्टर जब हम पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब हम 13 चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब भी इसका यूज हो रहा होगा, जो मैं आपको बोल रहा हूं इनइक्वालिटी का, जो इसकी प्रॉपर्टी है। तो मैं आगे ले चल रहा हूं आप लोगों को सर। तो हाँ बेटा। सर मोनोटोनिसिटी क्या होता है? मोनोटोनिसिटी एक कॉमन वर्ड है। जब कोई फंक्शन या तो हमेशा इंक्रीज करता है या हमेशा डिक्रीज करता है तो उसे मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। आएगा, चैप्टर है, पूरा पूरा चैप्टर है, मतलब 7-8 लेक्चर चलेगा। टोटल एओडी का एक चैप्टर है। मोनोटोनिक का क्या? सर संडे टेस्ट के सिलेबस में दिया हुआ था। हाँ, वो मोनोटोनिक मतलब जैसे अपन ने पढ़ा ना अभी, ये क्या कहते हैं, dy/dx पॉजिटिव है तो उसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई फंक्शन है जो मोनोटोनिक है, इसका मतलब है कि वो 1 1 हो गया, या तो वो हमेशा इंक्रीजिंग है या हमेशा डिक्रीजिंग है। अगर हमने कहा कि फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है। ओके सर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, log x बेस a ग्रेटर देन log y बेस a। ठीक है, अगर log में बेस सेम है तो इसमें भी वैसे क्या होगा, सेम केस बनता है। इफ a ग्रेटर देन 1, अगर बेस 1 से बड़ा है तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन को जो इनइक्वालिटी मिली है वैसी की वैसी लॉग हट जाता है, वैसी की वैसी इनइक्वालिटी इसकी वैल्यूज को मिलती है, x और y को। ठीक है, और दोनों को ग्रेटर देन 0 लगा देते हैं क्योंकि लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो x y से बड़ा है और दोनों ही क्या है, 0 से बड़े हैं, ऐसा बोलना पड़ता है। अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ, अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अगर यहां पे ग्रेटर है तो लेस लेंगे, लेस है तो ग्रेटर लेंगे। मतलब x जो है लेस देन होगा किसके, y के। इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखना चाहिए, x जो है लेस देन y होगा, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे।
आप तो इस पे ध्यान दो, ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन थी, यहां पे क्या हो गई, लेस देन हो गई। ये ग्रेटर देन थी, ग्रेटर देन ही रही। क्यों रही? बेस पे डिपेंडेंट है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, देखो एक एग्जांपल देखो। मैं कहता हूं log 4 या 8, log 8 बेस 2 ग्रेटर देन है log 2 बेस 2 के। एग्री? ठीक है, तो हम कहेंगे 8 भी ग्रेटर देन होगा 2 के, बेस सेम है, बेस हटाया, x ग्रेटर देन y होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि बेस क्या है, 1 से बड़ा है। बड़े। तो जो फंक्शन को इनइक्वालिटी मिल रही है वही उसकी वैल्यूज को मिल रही है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं log 1 बाय ए, सॉरी log 8 बेस 1 बाई 2 छोटा है log 2 बेस 1 बाई 2 के। अरे पहले चेक कर लो है या नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? -3। इसकी वैल्यू होगी -3। कैसे सॉल्व करते थे? ये लिखते थे 2 की पावर 3, इसे लिखते थे 2 की पावर -1। अगर दोनों की बेस सेम होती थी, पावर का डिवाइड करते थे, -3 आ रहा है। जबकि इसको लिखेंगे log 2 की पावर 1, 2 की पावर -1, बेस सेम, पावर का डिवाइड -1 आ रहा है। -3 छोटा होता है -1 से। तो ये बात क्लियर है कि ये छोटा है इससे। तो क्या हम इसे log डायरेक्ट हटा के लिख सकते हैं कि 8 लेस देन 2? नहीं, हम लिखेंगे 8 ग्रेटर देन 2। तो साइन क्या हुआ? चेंज हो गया। तो साइन चेंज कब होता है? जब बेस क्या होता है, 1 से छोटा होता है। छोटा। ठीक है, अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम आते हैं। एक आध प्रॉब्लम आप लोग बना के देखें, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। y इज इक्वल टू log ऑफ अभी तो बेस 2 लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट इज मॉड ऑफ x -2। ठीक है, और एक लेते हैं y इज इक्वल टू रूट log ऑफ x -1 बाय 3 बेस 2। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बेटा। सर अगर log x में अगर डोमेन मांगे तो फिर उसको x ग्रेटर देन 0 कहेंगे। लेकिन अगर वही उसकी वो मांगे जो आपने लिखा था, तो फिर उसमें x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 बोलेंगे ना? हाँ, अभी मतलब हम बेस में भी x लेने लगेंगे। बेस में भी x पूछा जाता है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे जिसमें बेस में। तो बेस का केस याद रखेंगे कि log x बेस a अगर लिखा है तो a के प्लेस पे जो भी आता है वो पॉजिटिव होता है, 1 नहीं होता। और x के प्लेस पे जो भी आता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 नहीं लगता उसमें। तो फिर अगर डोमेन का ही, तो फिर हम ये तीनों चीजें लिखेंगे ना फिर? बेटा तेरी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहा है बच्चे? सर मैं कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में डोमेन मांगी तो फिर हम ये तीनों की तीनों चीजें लिखेंगे ना, कि x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। हाँ, मतलब अगर बेस में भी x रखेंगे तो बेस में भी हमें ये बोलना पड़ेगा कि अगर x रखा बेस में तो हम बोलेंगे x पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा। सर सर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो फंक्शन सर कुछ होता है? सर एक बुक में दिया हुआ है सर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। वो क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा बेटा, क्या मतलब है उसका। अभी तो ये वाले क्वेश्चन कर फटाफट। लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और तो कोई केस बन नहीं रहा, केवल लॉग दिया है। लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। इस समय हमें बेस से कोई मतलब नहीं है। अगर log x बेस a दिया है तो हमें a से कोई मतलब नहीं है। अभी a 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। log के अंदर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे मॉड ऑफ x -2, मॉड ऑफ x -2 क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब मॉड ऑफ x क्या होगा? 2 से ग्रेटर। अरे ये क्वांटिटी क्या होगी? पॉजिटिव।
मॉड ऑफ x माइनस 2 मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये आ गया। अब ये सिखाया था, अगर आप लोगों को याद हो, मॉड की 3 इनइक्वालिटी बताई थी, अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हैं तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, तो x ग्रेटर देन a यूनियन x लेस देन माइनस a, तो a की जगह 2 है, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 यूनियन x लेस देन माइनस 2, यही आंसर है। माइनस 2 से छोटा मतलब माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से ग्रेटर तो 2 से इंफिनिटी, ये डोमेन होगा। लेकिन अब इसमें गड़बड़ है, इसमें 2 केस बनेंगे, दिख रहा है क्या सब लोगों को? यस सर। इसमें 2 केस बनेंगे। एक केस क्या होगा, लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरा केस रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों केस का इंटरसेक्शन लेंगे तब आंसर आएगा। 2 केस बनेंगे। पहला केस, लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसे सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा केस बनेगा लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव। सेकंड केस, x माइनस 1 बाय 3 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1। एक ये आया है, एक इससे निकालेंगे, लॉग हटेगा। लॉग हटाना आता है सबको? अरे लॉग हटाना आता है? लॉग हटता है, एंटी लॉग बोलते हैं इसे, ये इधर जाता है और इसे पावर में लेता है। ये 11th क्लास में था भाई, 2 की पावर 0, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से ना समझ में आए तो उसका एक और मेथड है, ऐसे मत करो, 0 को लिख लो ऐसे लिख लो, x माइनस 1 बाय 3, बेस क्या था 2, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 को लिख लो लॉग के टर्म में ही, log 1 बेस 2, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो आप सेम बेस में log को लिख लो। अब फॉर्मूला लगा लो, log x ग्रेटर देन log y, अगर बेस क्या है 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट log हट जाएगा, इनइक्वलिटी सेम रहेगी। सो x माइनस 1 बाय 3 ग्रेटर एंड इक्वल टू क्या होगा, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 3 हो गया, x की वैल्यू आ रही है 4 या 4 से ग्रेटर। दोनों का इंटरसेक्शन लें, 1 4, 1 से ग्रेटर, 4 से ग्रेटर, कॉमन क्या आ रहा है, 4 से ग्रेटर, तो आंसर होगा इसका x बिलोंग्स टू 4 क्लोज टू इंफिनिटी। दिस इज डोमेन। एक और बनाए सर, सेकंड केस समझ नहीं आया इसका। देख, हमने 2 केस लिए हैं। पहला केस, रूट के अंदर कुछ भी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। दूसरा केस, लॉग के अंदर जो लिखा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो पहले केस को सॉल्व कर रहे थे, तो कई लोग लॉग हटाना नहीं जानते, तो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता है तो जब भी यहां पे 0 लिखा हो तो यहां पर 0 की जगह लिख लेंगे log 1। अब बेस जो भी लिखी हो वो लिख देना, और फिर इसको, इस इनइक्वलिटी को याद रखें, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रॉपर्टी को याद रखें कि बेस अगर 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट log हटेगा और ये इक्वेट हो जाएगा, और इससे x की वैल्यू निकाल ली। सेकंड केस बताया था कि log के अंदर की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव, तो log के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन की, सॉल्व करा और दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। सर एंटी लॉग करते समय सर कभी एंटी लॉग, सर एंटी लॉग करते समय सर कभी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी ना? होगी ना, सेम केस चलेगा, यही सेम केस है। वो हटाते समय इनइक्वालिटी चेंज होगी, अगर बेस 1 से छोटा होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बेस 1 से बड़ा होगा तो साइन सेम रहेगा। ओके सर, सेम कंसेप्ट है। सर सर अगर साइड में सर 0 नहीं हो और कोई अदर नंबर हो, फिर कैसे करना है? कोई और नंबर तू बता, कौन सा ले ले नंबर, अदर नंबर कौन सा ले ले? 1 2 ऐसा। देख, मैं ले लेता हूं नंबर। ये बच्चा बोल रहा है कि अगर सर ऐसा हुआ, ऐसा लिखा है log ऑफ x माइनस 1 बाय 3 बेस 2
ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 ऐसा लिखा है। अब क्या करें? तो क्या कर सकते हैं भाई, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, लॉग इधर ही लेना है, लॉग बेस 2। इधर क्या लिखूंगे 2 आ जाएगा 4 बस। क्या दिक्कत है? सर एंटी लॉग से कैसे होएगा? अबे जबरदस्ती टाइम खराब कर रहा है। एंटी फिर एक प्रॉपर्टी बना ले, इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी। एक ही प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लेकिन इसके लिए मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, अगर किसी को याद रखना हो तो याद रखना। लॉग x बेस a ग्रेटर देन 0 हैज 2 केसेस। फर्स्ट, इफ a ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो लॉग हटेगा x, यहां पे 1 लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे 1 लिख देता हूं या k लिख देता हूं, ठीक है, अच्छा रहेगा। लॉग x बेस a ग्रेटर देन k था, अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग हटाओ, एंटी लॉग लो, ये इधर जाएगा, इसे पावर में लेगा, तो x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, a टू दी पावर k। ये समझ में आ रहा है? लॉग हटता है, ये बेस इधर जाके इसे पावर में लेती है। और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई, अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो लॉग हटेगा, ये इधर आएगा, तो केस तो यही बनेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा और इसे हम 0 से बड़ा कहेंगे, क्योंकि लॉग के अंदर की वैल्यू है x, वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। अब तुम सब काम ये बिदने वाले हैं, ठीक है, मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूं इसमें। एक क्वेश्चन करो, सभी लोग एक क्वेश्चन और बनाए। y इज इक्वल टू रूट ऑफ लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 बेस 3 बनाए। डन सर। ठीक है, देखते हैं। डन सर। ठीक है बेटा। डन सर। ठीक है बच्चे। हो गया। दो केस बनेंगे, फिर से दो केस बनाना, ठीक है आदित्य। रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लॉग के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और मॉड का जो सिखाया है मॉड के बारे में वो अप्लाई कीजिएगा। डन सर। ठीक है बेटा। डन सर। ठीक है बच्चे। फर्स्ट केस, लॉग मॉड ऑफ x माइनस 2 बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला केस, रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लॉग हटेगा, ये इधर जाएगा, 3 की पावर बेस 1 से बड़ा है, साइन चेंज मत करना, अभी बता दिया है, ठीक है। 3 की पावर 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन, ये 1 हो गया, ये इधर गया, ये 3 हो गया, तो ये आ गया, तो ये होगा x लेस देन माइनस 3 यूनियन x ग्रेटर देन 3। मतलब आंसर एक तो ये आ गया माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ठीक है। फिर सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या, लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x 2 से ग्रेटर, तो ये आएगा x लेस देन माइनस 2 यूनियन x ग्रेटर देन 2। सो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। एक ये आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ये बनी नंबर लाइन
सबकी सारी फाइनाइट वैल्यू रख लो। सबसे पहले -3, दोनों का इंटरसेक्शन होगा -2, 2 और 3। ये आ रहा है -3 से छोटा, 3 से बड़ा। ये आ रहा है -2 से लेस और 2 से ग्रेटर। कॉमन क्या है? ये कॉमन है, ये आंसर है भाई। अब क्लोज ब्रैकेट आएगा तो क्लोज होगा। अच्छा, इसमें क्लोज आएगा, इसमें क्लोज आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर में भी क्लोज आएगा। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है, जिससे थोड़ी कैलकुलेशन बच सकती है। क्या तरीका है? आप ये इतना सब ना करके तुम ये बात देखो, अगर ध्यान से देखो कि लॉग के अंदर जो आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो लॉग के अंदर अगर बड़ी क्वांटिटी है तो आप पहले उसका इंटरसेक्शन निकालो। मतलब मैं इसको टी बोल देता हूं, सुनना जरा ध्यान से, जल्दी बनेगा बहुत। इसको टी बोल दिया, पहले टी का इंटरसेक्शन निकाल लो, एक लाइन में आंसर आएगा। हाउ? देखो, सबसे पहले क्या किया? पहला फर्स्ट मेथड क्या होगा? log t/3 क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा। अरे ठीक है, रूट के अंदर की वैल्यू समझ रहा है? ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिसके जरिए आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। कि आप लॉग के अंदर, रूट के अंदर अगर लॉग दिया, लॉग के अंदर कुछ लिखा है, कुछ बड़ी सी क्वांटिटी है, इससे भी बड़ी क्वांटिटी आ सकती है, उसे पहले टी मान लें। अब केस लगाएं दोनों। पहला केस, रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लॉग हटाएंगे, ये इधर जाएगा, 3 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। तो टी की एक वैल्यू आ गई 1 या 1 से ग्रेटर, ठीक है। फिर बनाओ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, मतलब टी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। एग्री? यस सर। इन दोनों का इंटरसेक्शन पहले ले लो। ये है 0, ये है 1। 0 से बड़ा और 1 या 1 क्लोज से बड़ा। कॉमन क्या आ रहा है? 1 से बड़ा, ठीक है। अब बस एक ही आंसर आपको निकालना है, आप कुछ नहीं करना, बस इसे सॉल्व करो, इससे आंसर आएगा। तो देखो हम इससे आंसर लाते हैं। ये मैंने इधर ले लिया। टी क्या था बेटा? टी किसकी जगह आया था? मॉड ऑफ x - 2 किससे बड़ा? 1 या 1 से बड़ा। तो मॉड ऑफ x क्या हो गया? 3 या 3 से बड़ा। तो फाइनल आंसर क्या होगा? -∞ से -3 यूनियन 3 से ∞। ये हमने सिंगल कैलकुलेशन में किया, ये हमने दो कैलकुलेशन की, उसके बाद इंटरसेक्शन किया। इसको ग्राफ से कैसे सॉल्व करेंगे? है बेटा? ग्राफ से कर सकते हैं सर इसको। अब तुझे यार, तुझे संतुष्टि नहीं मिलती। तुझे तेरे सामने मैं बना रहा हूं, पहले उसे तो सीख ले। और भाई थोड़ा सा खुद में डिसिप्लिन लाइए। सभी लोगों से बोल रहा हूं, अगर आप 1.5 घंटे की क्लास में बैठ नहीं पा रहे हैं, किसी को बाथरूम जाना पड़ रहा है, किसी को पानी पीना पड़ रहा है, तो डॉक्टर को दिखाइए कि कौन सी बीमारी लग गई है, ठीक है। कहीं शुगर उगर की बीमारी या कुछ और तो नहीं तकलीफें हैं, ठीक है। डॉक्टर की सलाह लीजिए, दवाई वाई लीजिए। अगर आप पेशेंट्स के साथ 1.5 घंटे नहीं बैठ पा रहे, वहां पे 3 घंटे का एग्जाम कैसे देंगे आप? और एडवांस के टाइम आपको 6 घंटे, 3-3 घंटे के 2 एग्जाम होंगे, कैसे आप देंगे? तो थोड़ा सा डिसिप्लिन खुद के लाइए। सर ये वाला मेथड फिर से एक्सप्लेन कर दो। बहुत सिंपल सा बेटा, कि रूट के अंदर लॉग है, लॉग के अंदर कुछ भी वैल्यू लिखी है, उसे टी मान लिया और दोनों केस इस टी पे बना लिए और उनका इंटरसेक्शन ले लिया। उनका जो फाइनल इंटरसेक्शन आ गया, फिर टी की जगह वैल्यू पुट करके और सॉल्व करके आंसर ले लिया। ओके सर। ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, सबसे जहरीला फंक्शन है, ठीक है। मतलब इसके क्वेश्चन देख के लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेटेजी कहीं दी नहीं है बुक में कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ग्रेडियंट इंटीजर फंक्शन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी IMP। मतलब जेईई एडवांस में इस साल पहले पेपर में 16 क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई एडवांस में, मैथ्स में। मतलब टोटल 48 क्वेश्चन आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में जेईई एडवांस में। मैं आपके सामने मेंस का कोई ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप पूछेंगे तो वही बात करूंगा, मैं केवल एडवांस की बात करूंगा। नहीं तो जेईई एडवांस में टोटल 16 और 15 मतलब 31 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई ना कोई एक क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर जरूर दिखाई देगा, मेरी गारंटी। जेईई एडवांस में हर बार ये फंक्शन आता है, हर साल आता है, कोई ना किसी और कंसेप्ट से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
ये इस तरह से लिखा जाता है y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, इसे बॉक्स ऑफ x बोलते हैं, वेयर, और यहां पे लिखा रहता है, ये नहीं लिखा हो तो ये सिंपल ब्रैकेट है, अगर अदरवाइज यहां पे लिखा रहता है क्या, बॉक्स ऑफ x, ऐसा लिखा जाता है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF। इसकी डोमेन होती है R, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल, और इसकी रेंज होती है इंटीजर, मतलब 2.5 है, 2.5 का बॉक्स कितना होगा 2। अरे भाई थोड़े होश में पढ़ना, ठीक है, एकदम से चीजें बदल जाएंगी इसमें, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बॉक्स ऑफ 2.5 है 2, बॉक्स ऑफ 2.1 है 2, बॉक्स ऑफ 2.9 क्या होगा 2 3 2, बॉक्स ऑफ 0.1 है 0, बॉक्स ऑफ माइनस 0.1 कितना होगा 0 -1 -1। अब ये क्या है सर, ये क्या चल रहा है सर, ठीक है, तो देखो कोई भी नंबर इसके अंदर रखा जाता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा इंटीजर, क्योंकि इसकी रेंज जो है वो इंटीजर है, आप कुछ भी लिख दें उसके अंदर वो केवल इंटीजर वैल्यू ही रिजल्ट में देता है, पहली बात। दूसरी बात, अंदर क्या लिख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा हमें क्या पता, तो वो मैं बता रहा हूं, अंदर आप जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी नंबर आप लिख रहे हैं, वो जिन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है उसका लीस्ट वाला आंसर है। नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं, 2.5 2 से 3 के बीच में आंसर 2 रहेगा, कुछ भी नंबर ले लो, 2 से 3 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लें आंसर 2 रहेगा, बिकॉज दे ऑल नंबर्स इन बिटवीन ऑफ 2 and 3। तो जिन दो इंटीजर के बीच में वो नंबर आ रहा होता है उसमें से जो छोटा इंटीजर होता है वो आंसर होता है, जैसे 0.1 लाई बिटवीन 0 and 1, सो आंसर इज 0। -0.1 लाई बिटवीन 0 and -1, इसमें से छोटा कौन है -1, तो आंसर -1 है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब खास बात ये, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन उल्टा आएगा। कैसा आएगा? अब आपको ऐसे लिखा होगा, मतलब अभी क्या हो रहा था, हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकाल रहे थे, इसका रिजल्ट निकाल रहे थे। उल्टा होगा, इसका रिजल्ट दिया होगा और आपसे x की वैल्यू पूछेगा। तो मैंने अभी आपको समझाया कि x की जगह क्या क्या हो सकता है जिसकी आंसर 2 आएगा। x 2 से 3 के बीच में कुछ भी होगा उसका आंसर 2 आएगा। एग्री है सब लोग? यस सर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी और 3 से छोटी। 2 से 3 के बीच में कुछ भी यहां पे लिखोगे उसका आंसर 2 रहेगा, और जो भी इंटीजर आप रखते हैं उसका इंटीजर वही इंटीजर खुद होता है। तो 2 बॉक्स ऑफ 2 भी 2 होगा, और 2.1 से लेके 2.2 2.99 तक का बॉक्स 2 ही होगा। अब इस बात को याद कर लो, कैसे याद कर लो कि जो भी लिखा होगा ना उससे एक बढ़ा के लिख देना है। मतलब x की वैल्यू अगर 2 लिखी है, बॉक्स ऑफ x 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 से 3 के बीच में। बॉक्स ऑफ x 11 है, तो x की वैल्यू क्या होगी 11 से 12 की 11 से 12 11 क्लोज से 12 ओपन। किसी को डाउट हो तो पूछेगा। बॉक्स ऑफ x -2 है, तो x क्या होगा सर -2 -2 क्लोज से -3 -1। एक बढ़ा के लिखना, कम मत कर देना, -3 कम हो जाएगा, -1। ठीक है, बॉक्स ऑफ x -7 -7 से -6। हाँ जी सर। बॉक्स ऑफ x -1 -1 से 0। अच्छा एक और, बॉक्स ऑफ x 2.9 2 से 3 वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि बॉक्स कभी भी बॉक्स के बाहर फ्रैक्शन वगैरह नहीं लेगा, वो हमेशा क्या लेता है बेटा, इंटीजर वैल्यू, वो हमेशा इंटीजर से इक्वेट होता है। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर डेसिमल में आ जाए। ये चमक रहा है सबको? यस यस सर।
अब मैं काम की बात करता हूं, ठीक है। अभी ये काम की बात नहीं चल रही थी, तो मैं भी बताया, अरे क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएंगे। डोमेन में कैसे क्वेश्चन आएगा, रूट के अंदर लिख देगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, कहेगा इसका डोमेन निकालो। अरे तो इनइक्वलिटी आनी चाहिए ना, इनइक्वलिटी आनी चाहिए। मैं कहूंगा रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी सीखा है, तो उसके लिए हमें इनइक्वलिटी आनी चाहिए, तो मैं इनइक्वलिटी सिखा रहा हूं, ठीक है। बस ये आखिरी चीज है जो अगर आपको समझ में आती है तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन ग्रेटर इंटीजर का बना पाएंगे। बच्चों यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लें अभी। नो सर। नो सर। बढ़िया, आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7, बॉक्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 11, कुछ भी ले लें, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेट लेस देन -2, ठीक है। इन सबको सॉल्व कैसे करें, तो एक तो बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल से लगाएं। जो भी सामने नंबर लिखा है सब लोग ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से हम 5-7 क्वेश्चन बनाएंगे। आपको ट्रिक याद हो गई, उसे रिवाइज करते रहना, बहुत काम की है, डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन फिलहाल पहले बेसिक सीखते हैं कि कहीं ट्रिक याद नहीं रही तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले जो भी नंबर लिखा है उसी से शुरू करते हैं। क्या हम x की जगह 2 लिख सकते हैं यहां पे? यस सर। यस 2 का बॉक्स क्या होगा, 2 का बॉक्स 2 होगा, 2 होगा। ठीक है। 2 ग्रेटर देन 2 होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, इसका मतलब 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। 2 से छोटा लेके देखो, 1.9 का बॉक्स क्या होगा? 1 बड़ा होगा क्या 2 से? नहीं होगा। तो 2 से छोटा भी नहीं ले सकते और 2 भी नहीं ले सकते, ठीक है। 2 से बड़ा लो, 2.5 का बॉक्स क्या होगा? 2 होगा, वो भी नहीं ले सकते। और बढ़ाते जाओ, 2.99 तक लेंगे, उसका बॉक्स 2 होगा, नहीं ले सकते। जैसे आप 3 लिखोगे, 3 का बॉक्स 3 होगा, वो 2 से बड़ा होगा। मतलब x की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 3 ले सकते हैं या 3 से बड़ी ले सकते हैं। यहां पर रिजल्ट होगा x ग्रेटर और इक्वल टू 3। क्या ये चमका? यस सर। हाँ, मतलब एक हाथ का जगह और अप्लाई करके देखो, इसमें लेस देन में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में x की वैल्यू 11 रख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। लिख सकते हैं, ठीक है। 11 से छोटा लेके देखो, नो सर। 10.9 का बॉक्स 10 छोटा होगा 11 से? यस सर। इसको सही है, मतलब उससे 11 रख पा रहे हैं, 11 से छोटा भी रख पा रहे हैं। 11 से बड़ा रख के देखो, 11.5 का बॉक्स 11 आएगा। 11 सेटिस्फाई कर रहा है। कहां तक करेगा? 11.99 तक तो 11 आएगा, लेकिन 12 नहीं रख सकते, यस सर। ठीक है। तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या होगी, 12 से छोटी लेनी पड़ेगी। यस सर। x की वैल्यू 11.99 तक भी लेंगे तो उसका बॉक्स 11 होगा, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। पता नहीं कितना चमक रहा है, पहले मुझे बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं ट्रिक बताऊंगा और आपको एक बार में चमकेगा। नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, क्या? क्लियर है सर, चमक रहा है सर। चमक रहा है, ठीक है। हाँ भाई, पीछे फरीदाबाद वाले लोग, किसी को कोई डाउट है? नो सर। हाँ, मतलब चीजें अगर समझ में आएंगी तो आसान है, इसके क्वेश्चन आसान लगेंगे, सब कुछ इजी लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं आप आईडी तैयारी कर रहे हैं, और नहीं तो सब बेकार है। सर डाउट तो नहीं है, बस कंफ्यूजिंग बहुत है। क्या बेटा? सर डाउट नहीं है बट कंफ्यूजिंग बहुत है। हाँ कंफ्यूज, अरे अभी और कंफ्यूज करता हूं मैं, देख। तू इंजीनियर ऐसे कैसे बनेगा, मतलब इंजीनियर बनना मतलब फौजी बनने जैसा है कि तेरे पास तू अकेले ही हथियार होगा, तू अपने आप में ही हथियार होगा। तेरे दिमाग में ऐसी चीजें होंगी जो लोग जानना चाहेंगे और उसके लिए लोग पैसा फेंकेंगे। यू विल बी मेक अ प्रोडक्ट। एक इंजीनियर, एक अच्छा इंजीनियर एक प्रोडक्ट है, उसको कुछ भी साथ में ही रखना पड़ता। एक डॉक्टर को आला रखना पड़ता है कम से कम। आजकल नस पकड़ के बताने वाले खत्म हो गए, MRI और NRI पता नहीं क्या क्या करवाना पड़ता है। इंजीनियर को कुछ नहीं करवाना पड़ता। इंजीनियर पजामा और नेकर पहन के गूगल में घुस जाता है, गूगल के ऑफिस में, हेड ऑफिस में, और करोड़ों कमाता है। हाँ भाई, तो थोड़ा परेशान होना बहुत जरूरी। बॉक्स ऑफ एक्स, अब मैं ट्रिक बता रहा हूं, जरा ट्रिक ध्यान से सुनिएगा। क्या करो, सबसे पहले फर्स्ट वाले को बता रहा हूं,
पहले ये बताओ कि कौन सा ऐसा इंटीजर, बॉक्स क्या होता है बेटा, इंटीजर वैल्यू होती है, तो कौन सा ऐसा नियरेस्ट इंटीजर है जो इसे सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को? 3, क्योंकि हमसे बोला गया है बॉक्स ऑफ एक्स 2 से बड़ा है, तो सबसे नियरेस्ट इंटीजर होगा 3। तुम क्या करो, बॉक्स ऑफ एक्स को 3 लिख लो, ठीक है। अब अगर बॉक्स ऑफ एक्स 3 होता तो एक्स क्या होता, अभी सीखा हमने, 3 से 4, 3 क्लोज से बड़ा और 4 ओपन से छोटा। हमें कौन सा साइन चाहिए, ग्रेटर देन, तो लेस देन वाला साइन हटा दो, यही आंसर है, x ग्रेटर देन 3 आंसर है। यस सर। क्या तुम ये काम मन में कर सकते हो? अगर आप थोड़ा सा दिमाग में कर सकते हो तो मजा आएगा। देखो मैं दोबारा से बताता हूं, ठीक है, मैं इस तरफ नहीं देख रहा हूं, ठीक है, आप भी मेरी बात सुने और थोड़ा सा सोचें, बिना पेन चलाए, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, बॉक्स ऑफ एक्स क्या था, 2 से बड़ा था। सबसे पहले इसके नियरेस्ट इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब 2 से बड़ा इंटीजर नियरेस्ट है 3। दिमाग में रखना कि बॉक्स ऑफ एक्स जिससे हम इक्वेट करते हैं उससे एक बढ़ा के वैल्यू लेता है, ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन पे इक्वलिटी लगती है, लेस देन पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 था, 2 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या थी, 3 इंटीजर। बॉक्स ऑफ एक्स अगर 3 लेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 क्लोज से बड़ी होगी, 4 ओपन से छोटी होगी। हमें कौन सा साइन चाहिए, ग्रेटर देन का, तो ग्रेटर देन का साइन क्या है, 3 क्लोज से ग्रेटर, तो आंसर होगा 3 क्लोज से ग्रेटर। अगर लेस वाला आएगा, ये वाले केस होंगे, तो हम ग्रेटर वाले छोड़ेंगे, लेस वाले लेंगे। मैं समझाता हूं कैसे, इसको करके देखते हैं। नियरेस्ट इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा है बेटा, 8 नहीं है, 7 है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, इसमें इक्वलिटी होल्ड कर रही है। अब जरा सुनना, मुझे बताओ कि अगर बॉक्स ऑफ एक्स 7 होता तो एक्स क्या होता, सर 7 क्लोज से बड़ा, बस रुक जाओ, ग्रेटर देन चाहिए ना, हमें ग्रेटर देन चाहिए। यस सर, यस सर। एक्स की वैल्यू होगी 7 क्लोज से ग्रेटर, बस यही आंसर है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, हमने ये आंसर निकाल के रखा है, देखो इसको, इसमें ट्रिक लगाओ। बॉक्स ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 11, नियरेस्ट कौन सा है, 11। अरे इक्वलिटी होल्ड कर रही है ना, तो 11। अगर बॉक्स ऑफ एक्स 11 होगा तो एक्स क्या होगा, 11 क्लोज से बड़ा और 12 ओपन से छोटा। बॉक्स ऑफ एक्स, इसमें 11 इक्वलिटी 11 है, तो एक्स क्या होगा, 11 क्लोज से बड़ा और 12 ओपन से छोटा। हमें लेस देन का साइन चाहिए, तो लेस देन वाला साइन ले, ये आंसर है। यस सर। यस सर, आगे यस सर। अच्छा इसको देखते हैं, इसमें बताओ नियरेस्ट कौन सा जो सेटिस्फाई करेगा, -2 से छोटा कौन सा इंटीजर, -1 -2 से छोटा नहीं होगा, -3, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर आपने -3 लिया तो x क्या होता, -3 क्लोज से बड़ा और -2 ओपन से छोटा। लेस देन का साइन चाहिए, आंसर होगा -2 से छोटा। यस सर। अब अगर आप ये सीख सकते हैं, ये समझ सकते हैं, तो फिर हम डबल लिमिट के क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके, आपसे सब डोमेन के क्वेश्चन बनेंगे इसके। जो लिखना चाहें बच्चों लिख लें, मैं इसको अभी एक दो एग्जांपल और देके रिपीट कर दूंगा। सर आपने जो क्वेश्चन लिखा है x क्या बेटा, ग्रेटर देन 2 वाला, सर बच्चे आवाज नहीं आ रही बच्चे तेरी। हेलो सर, आ रही है आवाज, हेलो। यस सर। आ रही है। हाँ मुझे नहीं आ रही वॉइस बेटा। यस सर। हाँ क्या बोल रहे हैं सर, आपने जो पहले क्वेश्चन ट्रिक से बताया था उसमें लेस देन 4 क्यों छोड़ा, उसमें लेस देन 4
क्यों छोड़ा? कौन सा वाला क्वेश्चन प्रिया? ये 4 है, इसे 1 2 3 4 कहें तो कौन सा वाला छोड़ा? सर वो जो ट्रिक से आपने बताया नीचे x बॉक्स ऑफ x लेस देन ग्रेटर देन 2 वाला जो ट्रिक से आपने बताया वो जो पूछ पहली रहे बार शायद। बताया। अच्छा, ये क्यों छोड़ा? अच्छा देख, अगर हमने कहा बॉक्स ऑफ x 2 से ग्रेटर है तो नियरेस्ट इंटीजर है 3। अगर हम 3 लेते, बॉक्स ऑफ x अगर हम 3 लेते तो x होता 3 क्लोज से बड़ा। हमें यह ध्यान रखना है इनइक्वालिटी कौन सी चाहिए? ग्रेटर देन वाली। तो अगर ग्रेटर देन चाहिए तो हम ग्रेटर देन लेते हैं आंसर में, और लेस देन चाहिए होती है तो लेस देन लेते हैं। जैसे बॉक्स ऑफ x बॉक्स ऑफ नियरेस्ट इंटीजर था 3, तो बॉक्स ऑफ x अगर 3 है तो x होता 3 क्लोज से बड़ा। तो हमें ग्रेटर देन चाहिए तो हमने बड़ा वाला केस लिया, लेस देन वाला केस छोड़ दिया। ठीक है प्रिया? हाँ, ऐसे में टाइप कर दिया करो। ठीक है। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो एक और केस देखो। बॉक्स ऑफ x तुम लोग बनाओ। अच्छा, ग्रेटर एंड इक्वल टू -5, बॉक्स ऑफ x लेस और इक्वल टू 7। दो आप लोग बनाए, लगाओ दिमाग। जैसा समझाया है वैसा ट्राई करें, करने की कोशिश करें, नहीं तो बताऊंगा ही मैं। सर फर्स्ट डन। हाँ, दोनों बना लिया यार। बना लिया सर। यस सर, दोनों। ठीक है। डन सर। ये अपन ओरली सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको ट्रिक समझ में आई हो तो हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू -5, नियरेस्ट कौन सा इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है? -5। तो अगर हम -5 लेते, बॉक्स ऑफ x -5, तो x होता -5 क्लोज से बड़ा और -4 ओपन से छोटा। हमें चाहिए ग्रेटर देन, मतलब बड़ा, तो आंसर होगा -5 ग्रेटर देन। मैं रिपीट कर देता हूं, नियरेस्ट इंटीजर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा था? -5। तो अगर हम -5 लेते तो x होता -5 से बड़ा और -4 से छोटा। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन का साइन चाहिए, तो यही आंसर होगा। सेकंड वाला सोचें। सर x लेस देन 8। लेस देन 8। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड गुड। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या सीख रहे हो, अभी तुम्हें समझ में आएगा कि अपन क्या सीख रहे हैं। सर आज मेरे एंड से ना थोड़ी नेट की दिक्कत थी, तो प्लीज अर्जेंट बेसिस पे आज क्लास अपलोड करवा देना। अर्जेंट बेसिस पे क्लास अपलोड करवा देना सर, आज मेरे एंड से ना नेट की थोड़ी दिक्कत थी। ठीक है, ठीक है, मैं अभी करवा दूंगा, आता हूँ, ध्यान से करवा दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ठीक है। अरे पिछली बार क्या हुआ था, मेरी तरफ से गड़बड़ हो गई थी। मुझे क्या है, यहाँ से एक पिनअप करना पड़ता है, जो अपन पढ़ते हैं ना उसको पिनअप करना पड़ता है। और जब अपन क्लास पढ़ रहे थे कल, तो मेरे यहाँ जहां पर ये है, इसका जो ट्रांसफार्मर है उसका ब्लास्ट हो गया था। तो अपनी पूरी क्लास क्या है उस पर चलती रही इन्वर्टर पे, और जैसे ही क्लास खत्म हुई उसके 5 मिनट बाद इन्वर्टर भी बोल गया। तो आज सुबह 11 बजे के आसपास, 11 या 12 बजे के आसपास वो ठीक हुआ है। तो तुम्हारे पास उसी समय मैंने पिनअप किया था। जैसे ही मैं पिनअप करता हूं उसके 15-20 मिनट या आधा घंटे के अंदर वो अपने आप ऑटो अपलोड हो जाता है। ऐसा हुआ होगा मेरे ख्याल से। सर नोट्स आए थे, वीडियो तो कल ही आ गई थी। वीडियो कल ही आ गई थी, अच्छा ठीक है। हाँ भाई, इसको देखो, अब डायरेक्ट बनाओ। नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 7।
तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर 7 है तो एक्स की वैल्यू 7 क्लोज से बड़ी होगी, लेकिन हमें लेस देन चाहिए, तो 7 क्लोज से बड़ा और 8 ओपन से छोटा, लेस देन 8 होगा। सोच के देखें, नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है? 7, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। 7 अगर होता तो एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी और 8 से छोटी होती। हमें लेस देन का साइन चाहिए, तो ये छोड़ दो, ये आंसर होगा। अच्छा, आप डबल इनइक्वालिटी और देख लें, फिर एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको थोड़ा मजा आएगा। अब ऐसा लिखता हूं, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 5 देन एक्स। अरे ऐसा भी आ सकता है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, जो आपने सिंगल सिंगल केस सीखे हैं वैसे चले। मतलब पहले क्या करो, पहले इसको सॉल्व करो और यहां पे केस बनाओ, फिर इसको सॉल्व करो और यहां पे केस बना दो, बस आंसर आ जाएगा। डन सर। 6। अद्वैत क्या कह रहा है? अद्वितीय थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है सर। 2 क्लोज और 6 ओपन। 2 क्लोज एंड 6 ओपन। ठीक है, मैं और लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, एक दो और ट्राई किया है। सर फर्स्ट। ठीक है, यस सर। 5 से 12। 5 से 5 क्लोज से 12। यस सर। सर लिखने के बाद क्या करना है सर? ऐड करना है दोनों? नहीं, बस यहां पे लिख दे, दोनों अलग अलग करके इंटरसेक्शन नहीं लेना। जैसे इसको लिया अपन ने, तो दिमाग में रखना है जो भी आंसर होगा उसका ग्रेटर देन वाला आंसर लेना है। तो बॉक्स ऑफ एक्स नियरेस्ट क्या था? 2। तो अगर बॉक्स ऑफ एक्स 2 लेते तो एक्स की वैल्यू 2 क्लोज से बड़ी आती है, हमें बड़ी चाहिए, तो ये 2 क्लोज से बड़ा। देन अब ये नियरेस्ट इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो 5 होगा। बॉक्स ऑफ एक्स अगर 5 होता तो एक्स की वैल्यू होती है 5 क्लोज से बड़ी और 6 ओपन से छोटी। हमें लेस देन चाहिए तो 6 ओपन से छोटी। ओके सर, थैंक यू। अरे जमक रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा समझने वाली बात है। वैसे इंटरसेक्शन लेते हैं निकिता, जब भी कभी डबल नहीं आया इनइक्वालिटी होती है, इंटरसेक्शन का केस होता है बेटा। लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, एक एक करके बना ले। पहले इसको बना ले और यहां पे लिख ले, और फिर इसको बना ले, यहां पे लिख ले, बस आंसर आ जाएगा। सर 6 क्लोज से 12। 6 क्लोज टू 12 ओपन। ओपन। इसको देखो, नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा? 5 से बड़ा। नियरेस्ट इंटीजर 6। तो अगर मैं बॉक्स ऑफ एक्स को 6 लूं, अगर मैं बॉक्स ऑफ एक्स को 6 लेता हूं तो एक्स की वैल्यू 6 क्लोज से बड़ी और 7 ओपन से छोटी होगी। हमें ग्रेटर देन का साइन चाहिए, तो हमने ग्रेटर देन का साइन लिया, तो एक्स की वैल्यू 6 क्लोज से बड़ी है, ऐसा सोच रहे हैं। देन अगर इसको देखें तो इक्वलिटी होल्ड कर रही है, मतलब नियरेस्ट क्या होगा? 11। तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर 11 होगा, अब हमें लेस देन का साइन चाहिए, ध्यान रखना। बॉक्स ऑफ एक्स अगर 11 है तो एक्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 11 और लेस देन 12। तो हमें लेस देन का साइन चाहिए, तो लेस देन 12। दैट्स इट, बस आंसर। सर डन एंड अंडरस्टूड। अब एक क्वेश्चन करो, आप लोग बनाओ। अच्छा, एक फॉर्मूलेट और कर दूं, नहीं तो तुम लोग भूल गए होगे शायद। ये कभी 11th में बताया गया था क्वाड्रेटिक के टाइम भी, कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। सो एक्स ग्रेटर देन ए यूनियन एक्स लेस देन माइनस ए। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, देन एक्स माइनस ए टू ए। एक्स माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। ये सब कहां से आया है? ये सब मेथड ऑफ इंटरवल का केस है। मतलब इसको इधर ले लिया तो आप लोगों ने सीखा है,
अगर इसको उधर ले लें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन 0। याद आ रहा है कुछ? यस सर याद है। फिर मेथड ऑफ इंटरवल लगा देंगे, उससे आता है बेटा। लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो तो अच्छा है, और आप याद करने का तरीका भी सीख सकते हो। जो मॉड का केस है वही केस चल रहा है। मॉड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन ए होता था तो जो आंसर होता था वही एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर में होता है। मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए में जो आंसर होता था वही एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर में होता है। और मॉड ऑफ एक्स ए टू बी में जो आंसर होता था वही एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर में आंसर होता है। तो अगर आपको मॉड वाला याद रहेगा तो ये याद रहेंगे। एक क्वेश्चन छोटा सा प्यारा सा, हाँ भाई आंसर दें। डोमेन, इसका डोमेन सर -3 से 3। क्या बेटा? सर -3 से 3। -3 से 3। ठीक है, देखते हैं। बॉक्स भी हटाना है, एक्स का आंसर चाहिए। डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू, बॉक्स एक्स की वैल्यू नहीं। थोड़ा ध्यान से कर। मेरे ख्याल से तूने बॉक्स एक्स की वैल्यू बताई है। सर -3 से 4 ओपन। क्या बोली बच्ची? -3 से 4 ओपन। -3 से -3 पे क्लोज ओपन क्या? क्लोज। -3 क्लोज से 4 ओपन। ठीक है। यस सर। रूट के अंदर की वैल्यू क्या चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया लेस और इक्वल टू 9 मतलब 3 स्क्वायर। इस फॉर्मूले को लगाएं, एक्स की जगह बॉक्स एक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम कहेंगे बॉक्स ऑफ एक्स किसके बीच में आ जाएगा? -3 से 3 के बीच में। अब ये वाला केस जो सिखाया है, पहले इसको लें। कौन सी इक्वलिटी होल्ड कर रही है? इंटीजर -3। तो अगर बॉक्स ऑफ एक्स -3 हुआ तो एक्स की वैल्यू -3 क्लोज से ग्रेटर। और इसमें क्या चल रहा है? नियरेस्ट इंटीजर है 3। तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर 3 होगा तो एक्स की वैल्यू 3 क्लोज से बड़ी और 4 ओपन से छोटी। हमें लेस देन चाहिए तो 4 से छोटा। लक्ष्य देख ले एक बार ढंग से। सर वो गलती से इक्वल टू वाला केस रह गया। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आ गया। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सब चीजें डोमेन के क्वेश्चनों में लगेंगी। रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं? हाँ रिपीट कर देता हूं। देख, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर लाया तो मैं लिखता 9 ग्रेटर देन इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या मैंने लिखा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल टू 9। 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर। अब यहां पर ये वाला केस लगाया कि एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होता था, एक्स माइनस ए से ए होता है। तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर है तो बॉक्स ऑफ एक्स माइनस ए से ए होगा। अब उसके बाद ये वाला केस लिया कि इक्वलिटी का होल्ड कर रही है, इक्वलिटी होल्ड करेगी नियरेस्ट इंटीजर -3। तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर -3 तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -3 से -2। तो हमें ग्रेटर देन का साइन चाहिए तो -3 लेंगे, तो -3 ले लिया। फिर इसको लिया तो नियरेस्ट वैल्यू क्या है? 3। तो बॉक्स ऑफ एक्स अगर 3 होगा, बॉक्स ऑफ एक्स अगर 3 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 क्लोज से ग्रेटर एंड 4 ओपन से लेस। लेस देन का साइन है तो लेस देन ले लिया। तो ये आंसर है सर। हाँ बेटा। सर ये जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू का ये है केस है, उसमें तो सेम ही आ जाता है ना बॉक्स का और एक्स का। देख, ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ चीजें बनेंगी।
तू अपने मन से कई ट्रिक्स निकाल सकता है, कई चीजें सोच सकता है। जैसे मैं तुझे बताऊं कि जब भी कभी ग्रेटर देन इक्वल टू का केस होता है आंसर सेम आता है ना? हाँ तो सर मैं वही कभी पूछ रहा था लेस कि देन का केस exception- होता है, केवल लेस देन, इक्वल टू नहीं। जब भी कभी लेस देन का केस होता है तब भी आंसर सेम आता है। जैसे इससे पहले वाले में देख, लेस देन -2 तो आंसर लेस देन -2 आया। ग्रेटर देन इक्वल टू 7 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आया। इन दोनों में सेम रहता है। ये ऑब्जर्वेशन का काम है, लेकिन क्या है, तू ज्यादा समय तक इसे याद नहीं रख पाएगा क्योंकि बहुत सारा पढ़ेंगे। तो इसलिए जो चीजें याद रखने की है वो करते करते क्वेश्चन आ जाए अलग बात है। सभी लोग लिख लें भाई, लिख लिया हो तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देखेंगे। हो गया सर। ठीक है। हाँ, इसकी प्रॉपर्टी, ग्रेटर इंटीजर की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ग्रेटर इंटीजर ऑफ x इट इज, दो प्रॉपर्टी हैं बच्चों इसकी, अभी यूज कहीं नहीं हो रही लेकिन फिर भी यूज होंगी। एक है बॉक्स ऑफ x प्लस एन इक्वल टू होता है बॉक्स ऑफ x प्लस एन अगर n की वैल्यू इंटीजर है। मतलब अगर हमें पता हो, अगर मैं लिखूं x प्लस 10 तो मैं इसे लिख सकता हूं बॉक्स ऑफ x प्लस 10, क्योंकि मैं x के वैल्यू, x के बारे में नहीं पता, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि ये इंटीजर है तो इंटीजर, अगर माइनस होगा तो माइनस भी निकाल सकते हैं, बॉक्स ऑफ x -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। देन सेकेंड प्रॉपर्टी, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स माइनस -x हैज 2 केसेस। ये कब लगेगी ये प्रॉपर्टी? लगेगी इवन ऑड जब पढ़ेंगे फंक्शन में इवन ऑड फंक्शन पढ़ेंगे, या आगे चल के डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसमें कहीं ये प्रॉपर्टी यूज होगी अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। जब x क्या है, x बिलोंग्स टू इंटीजर तो आंसर 0 होता है, और अगर x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो आंसर -1 होता है। मैं प्रूफ करता हूं, या पुट कर लो, x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की जगह 2 रखते हैं, तो बॉक्स ऑफ 2 प्लस बॉक्स ऑफ -2 कितना होगा? बॉक्स ऑफ 2 होगा, बॉक्स ऑफ -2 होगा, आंसर आएगा 0। तो अगर x की जगह हमने कोई इंटीजर वैल्यू ले ली तो इनका सम 0 होता है। लेकिन अगर कुछ और ले लिया, मान लो x की जगह 2.1 ले लिया, इंटीजर नहीं लिया, तो बॉक्स ऑफ 2.1 प्लस यहां पे रखेंगे तो बॉक्स ऑफ -2.1। क्यों भाई, बॉक्स ऑफ 2.1 कितना होगा? 2, और बॉक्स ऑफ -2.1 कितना होगा? -2.1 लाई बिटवीन -2 एंड -3, तो छोटा होगा तो इसे लिया जाएगा, आंसर इज -1। दैट्स इट। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? जेईई मेंस का एक प्रॉब्लम है, तुम लोग बनाओ। इस तरह का प्रॉब्लम आया था कभी, थोड़ा मिक्स आया था। मैं केवल प्योरली इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी तो बहुत दूर कहीं यूज होगी, लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी पे यूज मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है। लिखता है इफ बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x इक्वल टू 9 देन फाइंड x। ऐसा लिखता है। सोचें थोड़ा और आंसर दें। सर 3 to 4, 3 क्लोज। ठीक है, देखो इसको कैसे पढ़ोगे? अच्छा कर रहे हैं, अभी करें, ठीक है ठीक है, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बनाओ बनाओ। सर 3 क्लोज से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, अरे तो जेईई मेंस में बिल्कुल सड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? कोई दम नहीं होता। x प्लस बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ x। सब लोग ध्यान से सुनना भाई, इसको ऐसे पढ़ो, ये लिखा है बॉक्स ऑफ
ऑफ एक्स प्लस ये जो लिखा है ये बॉक्स, मतलब एक्स की जगह यहां पर कुछ भी आ रहा होगा उसका बॉक्स क्या होगा, इंटीजर। मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसकी जगह लिखी है, एन की जगह। ये समझ में आ रहा है? यस सर। बॉक्स ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, क्योंकि एक्स की जगह आप कुछ भी रखोगे उसका बॉक्स हमेशा इंटीजर होता है। तो क्या होता है, एन बाहर चला जाएगा, मतलब ये इसके बाहर चला जाएगा, बॉक्स केवल इस पे लगेगा। तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस, ये बन गया बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स। और फिर से इसे पढ़ो, इसको पढ़ो फिर से। तो ये लिखा है बॉक्स ऑफ एक्स प्लस, दिस इज एन इंटीजर है। यस सर। तो ये भी बाहर चला जाएगा, केवल बॉक्स इसमें लगेगा। सो वी कॉल्ड बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स एंड इक्वल टू कितना है, 9। सो इट इज 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 9। सो बॉक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 3। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 क्लोज टू 4। सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक एक को हटा हटा के एक एक की वो रखते हैं, एक एक को हटा हटा के एक एक की इनइक्वालिटी रखते हैं। नहीं मैं नहीं समझा, क्या बोल रहा है? मतलब पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा के उसकी इनइक्वालिटी रख देंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, 9 से बड़ा होगा। और ये तो तूने ऐसा कर लिया और उससे गलती से आंसर आ गया, ऐसा नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी ये चलना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं चलती चीजें, नहीं कर सकते बेटा वैसे। बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बना लिया, बैठे हुए हैं फ्री, तो फिर आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये है, बस 2 मिनट और ले रहा हूं इसको, बस जरा समझाना है। इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। केवल इसके बारे में थोड़ा समझ लें, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन FPF इस तरह से लिखा होता है। मैं यहां पे लिखता हूं y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अगर कभी ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना हो तो इसके साइड में लिखा होगा दिस इज FPF। FPF मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब इसका भी अलग अलग कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, देखो 2.1 is 0.1, 2.9 is 0.9। मतलब ये फंक्शन में संत है, ये सबसे बड़ा संत है। मतलब इसे मतलब ही नहीं है आगे क्या लिखा है उसे कोई मतलब नहीं है। वो केवल क्या देखेगा, फ्रैक्शन वैल्यू देखेगा कि फ्रैक्शन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होती है। एक गड़बड़ क्या होती है, मैं अगर लिखूंगा -2.3 तो इसका आंसर होगा 0.7। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है बच्चों, डोमेन डिफाइन की गई है। इसकी डोमेन तो ऑल रियल है, मतलब आप x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जो रेंज है वो 0 ओपन से 0 क्लोज से 1 ओपन है। मतलब फ्रैक्शन पार्ट का जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, उसे पॉजिटिव बनाना पड़ता है। फ्रैक्शन, नाम समझ रहे हैं, फ्रैक्शन मतलब डेसिमल के बाद जो लिखा है वो आंसर है। एग्री? यस सर। तो अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि इसमें, इसको देखो, इसमें क्या हुआ, हम इसको ऐसे लिखते ना, हम इसको ऐसे लिखते, इट इज -2.3 का मतलब क्या है, इट मींस -2 - 0.3। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निगेटिव है और ये निगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेता इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। तो फ्रैक्शन को पॉजिटिव बनाओ, कैसे बनाओगे, आप -1 का ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 + 1, -1 इसको दे दो तो ये हो गया -3, और इन दोनों को ऐड अप कर लिया तो ये हो गया +0.7। So we called its fraction value is 0.7। अब ये कहां से आया है, ठीक है, हाँ बता रहा हूं, सही कह रहा है। ये कहां से आया है, ये नंबर सिस्टम से आया है कि कोई भी नंबर है, मान लो x, किसी भी नंबर के पास उसका खुद का इंटीजर वैल्यू होता है और उसकी खुद की फ्रैक्शन वैल्यू भी होती है। हर नंबर -2.3 खुद के पास -2.3 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3 माइनस,
आपको इसकी वैल्यू नहीं आती है, इसमें रख दिया। ये कितना होगा? -3, -3 उधर जाएगा 3, 3 - 2.3 इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.3, दिस इज 0.7, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इससे आप, ये डेफिनेशन है बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट की, कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस बॉक्स ऑफ x लिख सकते हैं। इससे आया है बेसिकली ये, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी डाउट आए पॉइंट रखने में, तो आप उसकी जगह इसको ले लें और फिर इसे सॉल्व कर लें, उससे आंसर आ जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी चीज जरूर याद रखिएगा कि इंटीजर, किसी भी इंटीजर में कभी भी कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होता, इसीलिए हम कहते हैं इट इज 0। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी इंटीजर इज 0। जैसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 0 होगा? ऐसे लिख सकते हैं? यस सर। हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर x की जगह आप कुछ भी रखोगे, उसका बॉक्स क्या होगा? इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा? 0। ठीक है। इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? क्या इसको 0 किया जा सकता है? नो सर। नो सर। अरे जल्दबाजी मत करा करो। यू विल बिकम अ इंजीनियर। यस सर। एक इंजीनियर की एक सिंपल सा गुण है, ठीक है, अपने अंदर लाइए। वो जल्दी में कुछ नहीं बोलेगा। वो भले ही कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब भी वो बोलेगा तो उसकी बोलने की वैल्यू होगी, नहीं तो वो चुपचाप रहेगा। एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी रखोगे, उसका फ्रैक्शन पार्ट किसके बीच में होगा? उसकी रेंज कहां से कहां तक आएगी? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1। और 0 से 1 का बॉक्स क्या होगा? कोई भी नंबर 0 से 1 हुआ, उसका बॉक्स क्या होगा? 0 होगा। 0.1, 0.2, 0.9 सबका बॉक्स क्या होगा? 0 होगा। 0। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0 होता है, और ग्रेटर इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन पार्ट भी 0 होता है। ये डेफिनेशन याद रखिएगा, इसके डोमेन रेंज याद रखिएगा। काम की चीज क्या है? तो काम की चीज मैं अंडरलाइन कर देता हूं। एक ये याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये याद रखें। ये 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट। और बाकी इसके ग्राफ वगैरह कैसे क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, वो अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व में देखेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक बात और बोल देता हूं। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको DPP 4 मिले, 5 मिले, उसमें जो अभी तक नहीं पढ़ा है वो कहीं आ गया हो, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि कई बात बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें रह जाता है काफी सारा चीजें। तो जो सिलेबस में अभी तक नहीं पढ़ाया उसके क्वेश्चन मत बनाइएगा, वो अपन आगे बना लेंगे, चलेगा। और आज फिफ्थ लेक्चर है। 8th लेक्चर या 9th लेक्चर के बाद फिर अपन बात करेंगे कि अपन क्या लगाएं, कौन सी बुक लगाएं, या क्या कर सकते हैं। सारी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे आफ्टर 9th लेक्चर, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर। सर डाउट है। क्या बोल? सर ये 2.3 में सर कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं आवाज आ रही बेटा तेरी। सर ये 2.3 वाला सर समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। -2.3 वाला? हाँ सर, इसमें -2.3 यहां पर रख ले। यहां पर -2.3 रख रहा है, उसकी जगह यहां पर रख ले, आंसर आ जाएगा अपने आप। ओके सर। ठीक है, ओके बच्चे, बाय सर। बाय बेटा।